जय सीताराम जी। प्रतिदिन लोग यमालय को जा रहे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी अपनी मृत्यु निकट नहीं दिखती। यही आश्चर्य है। रोज लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी को दिखती नहीं। सब लोग जानता है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है। महाराज युधिष्ठिर, यह कहना बहुत ठीक है, किंतु हमें यह आश्चर्य होता है कि समय समय पर प्रायः यह बात कही जाती है कि भगवान को हरदम याद रखो, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। यदि संसार को याद रखते हुए मृत्यु हो गई तो अपने लिए महान हानि है। यह बात बार बार सुनकर, युक्ति योग से समझकर ही हर वक्त भगवान की स्मृति लगी रहनी चाहिए। हर वक्त भगवान की स्मृति नहीं रहती, इसके लिए जोर नहीं दिया जाता, तो हमें यह बड़ा आश्चर्य लगता है। यह बात अभी एक सज्जन ने पूछी कि भगवान अपने को हर वक्त याद कैसे रहें। इसके लिए हमें यह बात याद आ गई। बार बार कहा जाता है कि रात्रि में सोने के समय विशेष चेष्टा करें, जितने समय हो सके, जितना भी समय मिल जाए। ये नहीं है 24 घंटे, जो भी समय मिले। बिछौने पर लेटने के बाद जब तक आपको नींद नहीं आती, उतने समय तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। उस समय मनुष्य को जो स्मरण करता है, उस समय मनुष्य जो स्मरण करता है, जो याद करता है, वहीं आगे चलकर स्वप्न का संसार बन जाता है। इसलिए लेटने के बाद और नींद आने के पूर्व 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना समय हो, उसमें विशेष चेष्टा से परिवर्तन करके भगवान को स्मरण करना चाहिए। उस समय संसार के संकल्पों को, प्रवाह को हटाकर भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, इनमें मन लगा देना चाहिए, जिससे वह मनन करने लग जाए। बस संसारिक संकल्प के प्रवाह को बदल देता है चाहिए। फिर रात भर मौज करे, रात भर शयन का समय साधक के रूप में परिणत हो जाए। ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। कई बार कहने का काम पड़ता है, किंतु हमारे कहने के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ऐसा ना होने का कारण विश्वास श्रद्धा की कमी। जब विश्वास श्रद्धा की कमी हो और कोई कारण नहीं है, जिस काम में हम देखते हैं कि शरीर की हानि होती है, रुपए की हानि होती है, उस काम की जितनी परवाह करते हैं उतनी आपकी परवाह नहीं करते। हमारी प्रीति है और श्रद्धा है, इसमें शरीर और रुपये की हानि होने पर भी इसके लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतना इसके लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि शरीर से जो काम करते हैं, इंद्रियों से जो काम करते हैं, वह कीमती नहीं है। जो मन से काम करते हैं उसका ही विशेष मूल्य है। आप स्नान करते हैं और आपका मन दूसरे काम में घूमता रहता है। आप भोजन करते हैं और आपका मन कहीं और, आप भोजन करते हैं और उसका मन कहीं का कहीं चला जाता है। आप नित्य कर्म के वास्ते बैठे हैं, पूजा के वास्ते बैठे हैं, भजन ध्यान के वास्ते बैठते हैं। उस समय में भी जो खास आपके भजन संध्या का मन दूसरे कामों में चला जाता है, यह कितने अंधेर खाते की बात है। इस प्रकार आप एक साथ 2 काम तो नहीं कर सकते। स्नान, शौच, संध्या, गायत्री, जप, ध्यान, पूजा पाठ, भोजन, उठना बैठना, चलना करते ही हैं। उस समय में आपका मन दूसरे ही कामों में रहता है। हमारी सबसे यही विनय है
कि दूसरे कामों में मन रहे, उस स्थान में भगवान में ही रहे। इस पर और जोर लगाना चाहिए। शरीर की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया जिस प्रकार आप करते हैं, उसमें कोई फेरबदल करने को हम नहीं कहते हैं। जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहें। किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि गवर्नमेंट के कानून के अनुसार इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ब्लैक मार्केट की चोरी आदि से बचना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा भी कोई उपाय है क्या हम लोग ये सब काम करते रहें? इससे जो दोष बन रहा है, यह कायम रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय है। क्या उपाय है? सुदुराचारो भजते मामन्य भाग असाधुरेव समन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने वाला है तो शीघ्र ही साधु हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम जल्दी, भवती माने धर्मात्मा, माने क्षिप्रम जल्दी, जो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी प्रकार से इस बातों को समझता है कि भगवान के भजन के समान दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान का कहना है कि जो हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। और भी अनंत चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यसः, माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जय सीताराम जी। अब कल आगे कथा कल होगी। चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।